अलग राज्यों में न सिर्फ डिमांड होती है बल्कि उसे अप्लाई भी किया जा रहा है। चाहे मौलाना हो, आरिफ हो या फिर शिवदत्त, एनकाउंटर और बुलडोजर के जरिए क्लियर मैसेज दिया गया है, अगर गुस्ताखी करोगे तो ठंडा कर दिया जाएगा। एकदम योगी स्टाइल में फैसला ऑन द स्पॉट किया जा रहा है। कहां कहां बाबा का ये फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गर्जना है उस बुलडोजर की जिसे देखकर बहुतों का गला सूखता है। उत्तराखंड से लेकर बिहार तक अवैध कब्जे को मुक्त कराने के लिए पीला पंजा उसी तरह दौड़ रहा है जैसे कि यूपी में योगी राज में। ये तस्वीरें भी सबूत हैं कि योगी को बुलडोजर ही नहीं, एनकाउंटर मॉडल के लिए भी फॉलो किया जाता है और ये दायरा यूपी से बाहर निकलकर दूसरे राज्यों में पहुंच चुका है। बकायदा सियासी गलियारों में भी इसकी डिमांड की जाती है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बरेली की है। 3 मंजिला शोरूम बुलडोजर एक्शन की मार से भरभरा कर गिर पड़ा। चारों तरफ धूल और धुएं का गुबार नजर आया। ये तस्वीर योगी की तरफ से मैसेज है मौलाना तौकीर रजा को। मौलाना के करीबी मोहम्मद आरिफ के अवैध रूप से तैयार किए गए शोरूम को रविवार के दिन जमींदोज कर दिया गया। आपको दिखाई दे रही है और ये लाइव तस्वीरें आपके सामने है, जो ध्वस्तीकरण की तस्वीरें आपको दिखाई देगी। इस पूरी बिल्डिंग को जो है जमींदोज किया जा चुका है। इस इमारत को गिराने के लिए बरेली विकास प्राधिकरण ने शनिवार से ही बुलडोजर लगाए, पोकलेन मशीनों का इस्तेमाल हुआ और फिर 12 घंटे की मेहनत के बाद ध्वस्तीकरण को पूरा किया जा चुका है। जांच में सामने आया था कि तौकीर रजा के खासम खास मोहम्मद आरिफ ने इसे बिना नक्शा पास करा ही बना दिया था, जिसे लेकर 2024 में बरेली विकास प्राधिकरण से नोटिस भी मिला, मगर अपनी हनक में खोए मौलाना के विश्वास पात्रों में से एक मोहम्मद आरिफ ये भूल गया कि योगी राज में अवैध टिक नहीं सकता और फिर वही हश्र हुआ जो यूपी में अवैध इमारतों का होता है। देखते ही देखते करोड़ों का शोरूम खाक हो गया। समय जो नजारा है वो लगभग ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि जो कार्रवाई हो रही है, आप देखिए ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है ये आज मलबे में तब्दील हो चुकी है और 16 दुकानें जो कल यहाँ पर सीना तान कर खड़ी हुई थी आज वो जमींदोज हो चुकी हैं। और इसी तरह से बरेली में डॉक्टर नफीस का जो बारातघर था उसको भी मलबे में तब्दील कर दिया गया और साथ साथ जो ओमान नजर का अवैध चार्जिंग सेंटर था उसको भी ढहा दिया गया और साथ साथ अब आरिफ के जो मार्केट है उनको जो है जमींदोज कर दिया गया है और साथ साथ एक और मार्केट जो है वो भी जो है इस समय मीडिया की कार्रवाई लगातार उस पर जारी है। बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से जिन बिल्डिंगों का नक्शा पास नहीं होता या किसी की भी हो तो उस पर कार्रवाई सुन के बकायदा जो है सुनवाई का अवसर दे करके उनको बकायदा आदेश पारित किया था, उसका अनुसरण किया है, उसी क्रम में कार्रवाई। इससे पहले बरेली में मौलाना तौकीर के कॉलोनाइजर मोहम्मद आरिफ की 16 दुकानों को तोड़ा गया था। वहां भी पाया गया कि दुकानों के नक्शे में बहुत सारी खामियां ऐसी थी जो मानकों के हिसाब से ठीक नहीं थी या यूं कहें कि प्रशासन की मंजूरी नहीं ली गई थी। आखिरकार पीला पंजा चला और पूरे मार्केट को समतल कर दिया गया। मौलाना तौकीर रजा के करीबी आरिफ के मार्केट पर आप देख सकते हैं कि आज दूसरे दिन भी बीडीए का बुलडोजर गरज रहा है और यहाँ पर बता दें कि कल इसी गली के बगल में एक जो मार्केट था उस पर पूरा जमींदोज कर दिया गया था। 16 दुकानें उस मार्केट में बनी ही थी और इस मार्केट को कल तोड़ने के लिए
तो जेसीबी लगी हुई थी जो सामने जिसको तोड़ने का काम किया, और आज ये पोकलैंड मशीन जो है यहाँ पर उतारी गई है, जो इस पूरे मार्केट को जमीरोज करने के लिए आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पिलर पर ये प्रहार कर रहा है, और जिस तरह से कल ये पूरा मार्केट जमीरोज हुआ था, उसी तरह की कार्रवाई आज भी बरेली में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बाहर इसी रोड पर सामने जो है जो बलमैजा आरिफ है उसका बारात घर है, सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये फ्लोरा गार्डन है, और एक फराहम लॉन है, और एक स्काईलार्क होटल है। बरेली जैसी तस्वीर 350 किलोमीटर दूर भी नजर आई। तरीका वही जिससे योगी मॉडल कहा जाता है, बस फर्क इतना रहा कि लोकेशन उत्तराखंड के देहरादून का विकास नगर है। यहाँ बुलडोजर गरजा और अनगिनत मकानों पर एक्शन शुरू हो गया। कोई 5 या 10 नहीं, पूरे 350 अवैध कब्जे प्रशासन के रडार पर हैं, और इन सब पर धीरे धीरे पीला पंजा बरसना शुरू हो गया है। उत्तराखंड में लगातार सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू हो चुका है। इस समय में विकास नगर के ढकरानी क्षेत्र में वो देखिए, मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से अवैध जो कब्जे थे UJVNL यानी उत्तराखंड जल विद्युत निगम की जमीनों पर जो कब्जे किए गए थे, अवैध रूप से घर बना दिए गए थे और मकान बना दिए गए थे। देखिए यहाँ पर इसी मोहल्ले में हूँ, ग्राउंड जीरो से आपको मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ किस तरीके से ये देख रहे हैं आप, पक्के जो कंस्ट्रक्शन किए गए थे आज उनको पूरी तरह से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही चल रही है। लगातार इस तरह की कार्यवाही उत्तराखंड में पिछले काफी दिनों से चल रही है। धामी सरकार ने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि किसी भी तरीके से इस तरह के अवैध कब्जों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी का भी हो। और यहाँ पर एक आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके के जो तोड़फोड़ चल रही है, जो बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, वो सीधे रूप से एक मैसेज है उन लोगों को जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर यह मकान खड़े किए गए वो देहरादून के जल विद्युत निगम की है। प्रशासन की तरफ से इसे खाली कराने के लिए काफी कोशिशें की गई, मगर अवैध बस्ती के आड़ में पक्के मकान खड़े कर दिए गए और मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। इसके बाद लंबे दौर की सुनवाई भी हुई। बुलडोजर चलाने से पहले यहाँ वही तरीका आजमाया गया जिसका इस्तेमाल योगी सरकार करती रही है, मतलब पहले नोटिस, फिर कानूनी तरीके से लड़ाई और समझाइश के साथ प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस कार्रवाई को गैर जरूरी बता रहे हैं। हमने विभाग से टाइम भी मांगा, भाई पटवारी और तहसीलदार पहले चिन्हित करें कि आपकी जमीन कहाँ पे है। आपने बिना चिन्हित किए ही कार्रवाई चालू कर दी, और ग्राम प्रधान और मेंबर ने पटवारी को भी तहसीलदार से पटवारी को ऑर्डर करा, लेकिन पटवारी 4 दिन के लिए मना ही कर रहा। भाई विभाग में कोई एप्लीकेशन लेके राजी नहीं। हम यहीं के रहने वाले हैं, ग्राम ढकरानी के रहने वाले, पुस्तानी हमारे यहाँ पर है सर, पुस्तानी है हमारे यहाँ पर। ये सब झूठ और विवाद वाली बात करी जा रही। एक ढकरानी को ऐसे करके टारगेट किया जा रहा है जैसे कि हम उनके दुश्मन हो सरकार के। उत्तराखंड में योगी स्टाइल की चर्चा इसीलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि 350 अवैध पक्के मकानों को तोड़ने के लिए एक साथ कई बुलडोजर लगाए गए। कोशिश यही है कि कई बीघा जमीन को जल्द से जल्द सपाट बनाया जा सके। 2 साल पहले भी UJVNL की जमीन पर तकरीबन 900 अवैध कब्जे धराशायी किए गए थे। तब भी कब्जाधारियों ने इसी तरह का पैटर्न अपनाया था। हालांकि योगी मॉडल की गूंज देहरादून के इस इलाके में नजर आई और इस बार भी वही तरीका अपनाया गया। उत्तराखंड राज्य सरकार लगातार अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है, और देखिए दरकती दीवारें और गरजता बुलडोजर इस बात का संदेश दे रहा है कि निश्चित रूप से जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं वो राज्य सरकार ने प्रण किया है कि उससे जमीन मुक्त कराएंगे। लगातार मुख्यमंत्री इस बात को मंचों से भी कह रहे हैं कि किसी भी तरह के अवैध अतिक्रमण को बख्शा नहीं जाएगा, और इसी का आज नजारा आप देख सकते हैं विकास नगर के ढकरानी क्षेत्र में, जहां पर ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। लगातार सरकारी जमीनों पे जो अवैध अतिक्रमण का नोटिस चस्पा किया गया, खाली करने के लिए कहा गया, निशान लगाए गए, लेकिन जब नहीं माने तो आज बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। इसमें जल विद्युत निगम का जो हमारा शक्ति नहर का जो प्रोजेक्ट है, इसके साइड पे जो नहर की सड़क है उसके दोनों ओर अवैध अतिक्रमण की शिकायतें आई हैं, जिसके स्थानीय प्रशासन द्वारा पैमाइश करने के बाद इनको लीगल नोटिस सर्व किए जा चुके हैं। इनको अंतिम समय भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने वो नहीं हटाया अतिक्रमण जो है।
तो उस पर आज प्रशासनिक टीम व पुलिस की पर्याप्त पुलिस व्यवस्था करके और ये जल विद्युत निगम के अधिकारी, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं और इसके लिए जो है लगभग 350 इसमें घर हैं जिनका इनका चिन्हीकरण किया गया है। बुलडोजर यूपी से सटे बिहार में भी कर्जा, इस बार जगह थी सीतामढ़ी। जिस तरह यूपी में योगी का बुलडोजर एक्शन मोड में नजर आता है, ठीक वैसे ही यहाँ भी अतिक्रमण की बीमारी को दूर करने के लिए जेसीबी ने रफ्तार भरी और नगर निगम की टीम की मौजूदगी में बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासन की सख्ती से कुछ लोग ऐसे थे जो कि नाखुश नजर आए और विरोध के तौर पर अधिकारियों से ही उलझ गए। मगर नीतीश के 10वीं शपथ लेने के बाद योगी मॉडल पर ब्रेक नहीं लगाई गई। आम लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने और अतिक्रमणकारियों को सबक सिखाने के लिए हर मुमकिन सख्ती दिखाई गई है। प्रशासन का संकल्प है कि अब चाहे इसे कोई भी मॉडल कहा जाए, लेकिन आगे भी इस तरह की तस्वीर नजर आएगी। अपराधियों से निपटने का योगी का एनकाउंटर वाला फॉर्मूला इतना कारगर है कि हरियाणा के सोनीपत में भी वैसी ही तस्वीर नजर आई। डबल मर्डर केस में वांछित शार्प शूटर को पुलिस ने गोली से मार दिया। पुलिस ने मनेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर हुई मुठभेड़ में गलती नहीं की। कई संगीन आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी को पहले तो सिर्फ पकड़ने के मकसद से रेड की, मगर जब फायरिंग हुई तो फिर जवाब में तगड़ा एक्शन लिया गया और बताया गया कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए योगी मॉडल क्यों जरूरी है। ये हमारे डीजीपी साहब और सीपी मैम के सख्त आदेश हैं। जो इस तरह की हरकत करता है उसका जवाब, जैसा जवाब आएगा वैसा ही जवाब दिया जाएगा। बिहार में योगी आदित्यनाथ को सिर्फ बुलडोजर के लिए ही कॉपी नहीं किया जा रहा, बल्कि क्राइम कंट्रोल करने के लिए भी योगी फॉर्मूला ही आजमाया जा रहा है। नई सरकार के गठन के साथ ही बेगूसराय पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए बड़ा एनकाउंटर किया। जिस अपराधी की पुलिस को तलाश थी वो फरार हो गया, मगर उसके साथी को एनकाउंटर कर घायल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक सरपंच के बेटे का मर्डर करने वाले आरोपी गायब थे, मगर बहुत दिनों तक खैर नहीं मना पाए। जैसे खबर मिली कि मुख्य आरोपी का साथी शिवदत्त एक गन फैक्ट्री में छिपा है, तो उसे सरेंडर का ऑप्शन दिया गया, मगर जवाबी कार्रवाई में उसे गोली मारकर पकड़ा गया। तो अपराध कर्मियों द्वारा अपने आप को घूरते हुए देख पुलिस पर गोली चलाई गई, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ एवं कंट्रोल फायरिंग करते हुए टीम द्वारा जवाब दिया गया, एसटीएफ टीम द्वारा जवाब दिया गया। और जब बाद में घटनास्थल की कॉम्बिंग के दौरान में पता चला है कि व्यक्ति जो इंजर्ड थे उसका नाम शिवदत्त राय है। ये रहने वाले हैं तेघड़ा थाना अंतर्गत और पूर्व क्रिमिनल इतिहास इनका रहा है। बिहार में पुलिस की गोली इसलिए हेडलाइन बनी है क्योंकि इस तरह का एक्शन योगी की पुलिस लेती है। हर रोज अपराधियों का इलाज किया जाता है, फिर चाहे मऊ का आरोपी हो या फिर मेरठ का रहने वाला, सबकी टांग योगी की पुलिस के नाम से कांपती है। एनकाउंटर मॉडल के बदौलत यूपी पुलिस ने बीते 8 साल में 15,000 से ज्यादा मुठभेड़ के जरिए 256 कुख्यात अपराधियों को ढेर किया है। अब बिहार में इसी तरह की डिमांड हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने वालों को सूबे से बाहर जाने का संदेश दिया गया है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है। अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है, बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। बिहार में क्राइम कंट्रोल करने के लिए योगी मॉडल को अपनाया जाना चाहिए या नहीं, और किस तरह का एक्शन होना चाहिए, इसे लेकर पटना के लोगों को भी सुन लीजिए। योगी मॉडल तो बहुत जरूरी है। जो अपराधियों का जो मन बढ़ गया है और खुला घूम रहा था, नीतीश जी तो बहुत प्रयास किए, फिर भी देखा गया जैसे दारू माफिया है या बालू माफिया है, उन पर नकेल नहीं कस पा रहे थे। हम लोग को उम्मीद है कि सम्राट जी आए हैं और बुलडोजर बाबा के रूप में आए हैं बिहार में, और हमें लगता है कि वो कारगर रूप लेंगे और सभी माफिया को खैर नहीं। यहाँ भी अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। अपराध बहुत बढ़ गया है, उनके घर पर बुलडोजर चलेगा ना, तभी सब बाकी अपराधी लोग सीधा होगा। जरूरी है, योगी मॉडल की जरूरत है। अपराधी यहाँ से खत्म हो, अच्छी कानून व्यवस्थाएं हो और बुलडोजर जैसा ही यहाँ पर हो और विकास भी हो। सबसे पहले तो विकास हो। कुछ योगी आदित्यनाथ को बाबा बुलडोजर यूं ही नहीं कहते। अपराधियों के काल की संख्या ऐसे ही नहीं दी गई है। योगी के फैसले नजीर बनते हैं।
और यही दूसरे राज्यों में भी अपनाए जा रहे हैं, जिसे फिलहाल एनकाउंटर और बुलडोजर के तौर पर देखा जा रहा है। देहरादून से अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।